आज की कहानी चारों जैसी बेटियों के कारण ही बेटियों का मायका और ससुराल दोनों आबाद रहता है। यह फोटो देखना तो जरा, मेरा दोस्त है ना मनोज, उसका यह भतीजा है रोहन। लड़के का अपना बिजनेस है, उसने मास्टर्स किया हुआ है। लड़के को एक ही बहन है और एक बड़ा भाई है जो यूके में रहता है। वसंत कुंज में इसकी अपनी कोठी है। घर में 3-3 कारें हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मनोज ने ही इसे तुम्हारे लिए सुझाया है। अभी चारू कोई प्रतिक्रिया देती, रंजीत जी ने आगे कहना शुरू किया। मैं रोहन से मिल चुका हूं। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी सोचता था वह सब मुझे इस घर में मिला। अब तुम भी देख लो और तसल्ली कर लो। चारू ने पापा के हाथ से फोटो ले तो लिया, पर उसने उसको देखा तक नहीं। बस पापा के हाथ से लेकर उसे टेबल पर रख दिया और फिर पापा की तरफ देखकर बोली, पापा, यह सब तो ठीक है, पर आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बहुत दिनों से मैं आपसे यह बात पूछना चाहती थी, पर मुझे उपयुक्त समय ही नहीं मिल रहा था। चारू कुछ और कह पाती। रंजीत जी बोले, हाँ हाँ बेटा, पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? तुम्हारी बातों का क्या बुरा मानना। पापा का आश्वासन पाकर चारू ने अपनी बात शुरू की। एक बात बताइए पापा, आप और मम्मी मेरे बगैर रह लेंगे क्या? मैं तो नहीं रह सकती आप दोनों के बिना। बेटी की बातें सुनकर रंजीत जी की आंखें एकदम भर गई। निशा यानी चारू की मम्मी ने भी अपना मुंह नीचे कर लिया, पर वह कुछ बोली नहीं। रंजीत बेटी की बात सुनकर सोच में पड़ गए। वह अभी कुछ बोल पाते, इससे पहले चारू भी फिर पूछ बैठी। बताइए ना पापा। चारू ने फिर से पूछा। बेटा, तू तो हमारी जिंदगी है। हम तो तेरे बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, पर हमें इस बात की बहुत खुशी है कि तू हमसे ज्यादा दूर नहीं जाएगी। बस आधे घंटे का ही तो फासला है। हमारा जब जी चाहे हम मिल सकते हैं। रंजीत जी ने खुश होते हुए कहा। पर पापा, अगर कल को रोहन ने मुझे आपसे मिलने से या घर आने से मना कर दिया तो? ऐसे कैसे कर सकता है वह? रंजीत जी ने बेटी की बात को बीच से ही काटते हुए कहा। वो कौन होता है बेटी को माँ बाप से मिलने से रोकने वाला? शादी हो गई तो क्या बेटी पर से माँ बाप का हक खत्म हो गया, या बेटी का माँ बाप से रिश्ता टूट गया? क्या बेटी का दिल नहीं करेगा अपने मायके आने का, या हमारा मन नहीं करेगा तुमसे मिलने का? रंजीत जी की आवाज में रोष था। तो फिर पापा, आपने मम्मी को क्यों रोका हुआ है नाना नानी से मिलने या उनके मायके जाने पर? आपने कभी सोचा है कि मम्मी के दिल पर क्या बीतती होगी? मम्मी ने पिछले 25 सालों से मामा जी को राखी नहीं बांधी, उन्हें भाई दूज का टीका नहीं लगाया। आपने मामा की शादी पर भी उन्हें मायके जाने नहीं दिया। मामा के बच्चे भी हुए तो उन्हें भी देखने मम्मी को नहीं भेजा। नानी हॉस्पिटल में 1 महीना रहकर आई। वह बहुत ही सीरियस थी, फिर भी आपने उनको देखने के लिए मम्मी को उनके मायके नहीं भेजा। रंजीत जी ने गुस्से से अपनी पत्नी निशा की तरफ देखा। वह कुछ कहने ही वाले थे कि चारू फिर से बोल गई। मम्मा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है पापा, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, पर सालों से मैंने उन्हें इस घर में घुटते हुए देखा है। राखी, भाई दूज पर उन्हें सबसे छुप छुप कर रोते हुए देखा है। आपने मम्मी का मायका तो खत्म कर दिया, पर क्या आपने दादा दादी, चाचा और बुआ से रिश्ता तोड़ा? नहीं ना। रंजीत जी अवाक होकर बेटी का मुंह देख रहे थे। वह अपनी सफाई में कुछ कह पाते, इससे पहले चारू फिर शुरू हो गई। हर त्योहार में, हर राखी में हमारे घर में हंसी ठट्ठा होता था। बुआ, फूफा व उनके बच्चे मिलकर घर में धमाल मचाए रहते थे। हर कोई खुश रहता था, पर आपने कभी सोचा कि यह सब देखकर मम्मा के मन पर क्या बीतती होगी? तुम्हें पता है यह सब क्यों हुआ? कुछ कारण तो रहा होगा।
रंजीत जी ने थोड़ा गंभीर होकर कहा। पापा जी, कारण जो भी हो, क्या वह इतना बड़ा था कि आपने एक झटके में ही एक बेटी का मायका ही खत्म कर दिया? उस बेटी को मायके से बिल्कुल काट कर रख दिया, जिसने अपना पूरा बचपन उस देहरी में बिताया था। माँ बाप व भाई बहनों के लाड उठाए थे। आपने मम्मा को रिश्ता तोड़ने पर मजबूर किया पापा। आपने तो साफ कह दिया था कि अगर अपने माँ बाप से रिश्ता रखा तो इस घर में दोबारा पाँव नहीं रखोगी और मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। पापा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर यही बात रोहन मुझसे कह दे तो क्या मैं अपने उस मायके को भूल पाऊंगी जहां मैंने जिंदगी के इतने वर्ष बिताए हैं? अगर ऐसा है पापा, तो फिर सॉरी, मैं मम्मा जैसी नहीं हूं जो पति की खुशी के लिए जिंदगी भर की सजा भोगूं। मुझे शादी ही नहीं करनी है। कहते हुए चारू माँ के पास गई और उनके गले लग गई। रंजीत जी चुपचाप बैठे, आत्ममंथन में ही उलझ गए कि कहाँ क्या गलती हो गई। समय उन्हें ऐसा आईना दिखाएगा, ये तो उन्हें पता ही नहीं था। उधर निशा के आंसू तो रोके न रुक रहे थे। वह सोच रही थी कि अगर बिटिया ऐसी होती है तो भगवान उन्हें हर जन्म में बेटी की ही मां बनाए। रंजीत जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उनकी अपनी ही बेटी ने उनकी आंखें खोल दी थी। भरे गले से हाथ जोड़ते हुए वह बोले, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं सचमुच बहुत स्वार्थी हो गया था। अपने अहंकार के चक्कर में मैंने तुम्हारी मां से उसका मायका ही छुड़ा लिया था। लेकिन अब मैं खुद तुम्हारी मम्मी को लेकर वहां जाऊंगा और सभी के हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। कुछ क्षण रुककर वह बोले, बेटा, जो हो गया वह तो मैं लौटा नहीं सकता, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि अब से हर भाई दूज पर तुम्हारे मामा यहाँ आएंगे और हर रक्षाबंधन पर मैं तुम्हारी मम्मी को लेकर खुद तुम्हारे मामा के यहाँ जाऊंगा। मम्मी का जब दिल करेगा वह 2-4 दिन के लिए जाकर भाई और पापा से मिल लेगी। और हाँ बेटा, मैं रोहन वो उनके घर वालों से भी बिल्कुल साफ साफ कह दूंगा कि हम अपनी बेटी के बिना अधिक दिनों तक नहीं रह सकते। इसीलिए मेरी बेटी जब यहाँ आना चाहे उसको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हम लोगों का भी जब दिल करेगा हम आकर उससे मिल लिया करेंगे। वे लोग जब इसके लिए तैयार होंगे तभी मैं रिश्ते के लिए हाँ कहूंगा। चारू को थोड़ा सहज होते देख वे बोले, वैसे मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। वो तो घर बैठे एक अच्छा रिश्ता मिल गया, इसीलिए मैं तैयार भी हो गया। पर शादी तो तुमको करनी है ना। तुम रोहन से मिल लो, आपस में बात कर एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। अगर तुम्हें रोहन भरोसेमंद लगे तो ठीक है, हम बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर रिश्ता कैंसिल। हमें तुम्हारी खुशी से अधिक कुछ नहीं चाहिए। बोलो अब क्या कहती हो? ठीक है पापा, आप जैसा सही समझें, कहकर चारू फोटो लेकर शर्माती हुई अपने कमरे में चली गई। निशा की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी, लेकिन ये आंसू अब दुख के नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। लोग बेटियों को पैदा होते ही मार देते हैं, पर निशा को भी समझ आ गया था कि एक बेटी ही अपनी माँ का दर्द समझ सकती है। उनकी बेटी ने भी बिना कहे ही उनका दर्द समझने की कोशिश की थी। निशा इस बात से भी खुश थी कि देर से ही सही अब उनका मायका भी फिर से जिंदा हो गया। औलाद की जरूरत तो माँ बाप को बुढ़ापे में ही पड़ती है। अब जब तक चारू घर में है, वह जब जी चाहे अपने माँ बाबूजी व भाई भाभी से मिल सकती थी। जरूरत पड़ने पर कुछ रोज रुककर भी अपने माँ बाप की सेवा कर सकती थी। दोस्तों, लड़का हो या लड़की, औलाद अगर लायक निकल जाए तो माँ बाप को उन्हें अपना दर्द बताना नहीं पड़ता। जैसे माँ बाप अपने बाल बच्चों की पीड़ा बिना उनके कहे समझ लेते हैं, लायक औलाद भी अपने माँ बाप की पीड़ा बिना कहे समझ लेते हैं। चारू जैसी बेटियों के कारण ही बेटियों का मायका और ससुराल दोनों आबाद रहते हैं। बेटियां केवल वंश आगे बढ़ाने का ही काम नहीं करती,
बल्कि दो घरों को जोड़ने का भी काम करती है, बशर्ते वे संस्कारी हों। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।